विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षट्पदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण यानी ज्ञानी और गौ माता, ये 6 साधन ही संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए हैं। इस श्लोक में 6 ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने पर मनुष्य अक्षय पुण्य मान सम्मान से युक्त वैभवशाली सुखी श्रेष्ठ जीवन पा सकता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। हमारे 9 वर्ष के प्रथम एकादशी, जिसमें चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी उपासना की जाती है। श्री हरि की पूजा और व्रत करने से सभी इच्छाएं मनुष्य की पूर्ण होती हैं। हिंदू संवत्सर की यह पहली एकादशी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कामदा एकादशी 18 अप्रैल को है या 19 अप्रैल को है। तो जैसा कि कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अप्रैल शाम को 5:32 पर और एकादशी तिथि का समापन है 19 अप्रैल को रात में 8:05 पर। तो इस तरह उदया तिथि को देखते हुए हम 19 अप्रैल सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत रखेंगे और कामदा एकादशी के व्रत का पारण का समय 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 तक है। इस दौरान ही आप एकादशी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी के दिन भक्त को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान कर साफ कपड़े धारण करे, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करे और व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर या पूजा स्थान पर लकड़ी की चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। फिर एक लोटे में जल, तिल, रोली, अक्षत लेकर भगवान श्रीहरि का अभिषेक करें। उसके बाद फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल, धूप, दीप दिखाकर पुष्प अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी की आरती करें। इस दिन व्रत की कथा जरूर सुने। एकादशी पर दान का बहुत महत्व है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, फिर अपने व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा और मंत्र का जाप करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और श्री हरि नारायण के श्री चरणों में परम भक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी तिथि पर माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन वैभव संपूर्ण बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की हत्या का पाप भी कामदा एकादशी उपवास करने से मिट जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम चलते हैं कामदा एकादशी विशेष कथा की ओर। धर्मराज युधिष्ठिर मधुसूदन से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने कहा वही अब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर थोड़ा भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से तुरंत ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया।
उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ घनघोर वन में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है और मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी आज की कामदा एकादशी व्रत कथा। आपको आज की एकादशी कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।